आज की कक्षा में हम लोग मेमोरी, जिसे प्रायः स्मृति कहा जाता है, उस पे हम लोग बातचीत करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ अपने समझ के बारे में, यानी कि हमारी स्मृति और बुद्धि किस प्रकार से काम करती है, उसके तहत भी देखा जाए तो यह जानना जरूरी है कि हमारी जो बुद्धि है वह किस प्रकार से काम करती है। इसके पहले की जो भी कक्षाएं आप लोग देखी नहीं तो वह प्ले लिस्ट में लगी हुई है, उन कक्षाओं को देखने के बाद इसे देखने का प्रयास करें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेमोरी, जिसे प्रायः स्मृति कहा जाता है। मेमोरी के माध्यम से जो भी जानकारियां मनुष्य के दिमाग में स्टोर होती उसे हम मेमोरी कहते हैं, या हिंदी में उसे हम स्मृति कहते हैं। जो भी रोजमर्रा के जीवन में जानकारियां या जो भी अनुभव हमारे दिमाग में स्टोर होता उसे हम प्रायः स्मृति या मेमोरी कहते हैं। दूसरा जो है जिसे प्रायः रिमेम्बरिंग, जिसे हिंदी में कहा जाता है याद रखना। रिमेम्बरिंग के माध्यम से जो भी हमारे मन मस्तिष्क में जानकारी स्टोर है उसको बार बार दोहराना, उन जानकारियों को बार बार रिवाइज करना ही रिमेम्बरिंग कहलाती है। जैसे कोई बच्चा अपने रोजमर्रा के जीवन में अभ्यास पुस्तिका को बार बार दोहराता, यह दोहराने की प्रवृत्ति ही रिमेम्बरिंग कहलाती है, जिसे प्रायः हिंदी में याद रखना भी कहते हैं। रिटेंशनल, जिसे प्रायः प्रतिधारणा कहते हैं। रिटेंशन से आशय है कि जब भी हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को बार बार अपने मन मस्तिष्क में उसे बार बार दोहराते हैं, और उन सभी घटनाओं को हमेशा, यानी कि जब जब समय मिलता उसे हम बार बार उन घटनाओं को अपने मन मस्तिष्क में दोहराते हैं, उसे हम प्रायः रिटेंशन या प्रतिधारणा कहते हैं। जो जानकारी है उन जानकारियों को हमेशा बार बार अपने मन मस्तिष्क में उसको दोहराना, उसे प्रायः रिटेंशनल, यानी कि एक धारणा के रूप में हम अपने मन मस्तिष्क में उन जानकारियों को बार बार पुनरावृत्ति करते, उसे हम प्रायः रिटेंशन या प्रतिधारणा कहते हैं। रिकाल, रिकाल के माध्यम से, यानी कि पहले तो हमारे मन मस्तिष्क में जो भी जानकारी स्टोर हुआ वह मन मस्तिष्क यानी कि मेमोरी में वह जानकारी स्टोर हुआ, उसके बाद हम उन जानकारी को दोहराव के माध्यम से याद रखने का प्रयास करते हैं, जिसे प्रायः रिमेम्बरिंग कहते हैं। रिमेम्बरिंग के बाद हमने देखा कि जो भी जानकारी है उस जानकारी को अगर हम बार बार अपने मन में एक छाप के रूप में, एक धारणा के रूप में दोहराने का प्रयास करते तो उसे प्रायः रिटेंशन कहते। अब उसके बाद की जो कड़ी है उसके तहत देखा जाए तो हम जो भी जानकारियां हमारे मन मस्तिष्क में स्टोर के माध्यम से या रिकॉल के माध्यम से जो भी जानकारियां मन मस्तिष्क में स्टोर है उसे अपने चेतन के माध्यम से अपने मेमोरी में पुनः ताज़ा करना, उसे प्रायः रिकॉल कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, यार हमने बचपन में कोई मूवी देखा है, उस मूवी के बारे में हम वर्तमान समय में कुछ सोचते हैं, वह दृश्य हमारे मन मस्तिष्क में चलना शुरू हो जाता है। तो यानी कि जो बचपन की घटनाओं में हमने मूवी देखी थी वह रिकॉल के माध्यम से हम उन घटनाओं को पुनः जान लेते, इसे हम रिकॉल कहते हैं। पुनः देखें जिसे प्रायः रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि मान्यता जिसे कहते हैं। रिकॉग्नाइजेशन के तहत देखा जाए तो जो भी हमारे जीवन के अनुभव हैं उन अनुभवों के आधार पे हम बहुत से चीज़ों को अपने जीवन में या अपने अनुभव के माध्यम से उन चीज़ों के प्रति हम अपना अनुभव व्यक्त करते, उसे ही रिकॉग्नाइजेशन यानी कि मान्यता कहते हैं। मान्यता के तहत हम अपने जीवन में बहुत से अनुभवों को व्यक्त करते हैं, या जो भी हमारे जीवन में अनुभव बीत चुके उसे हम व्यक्त करते, उसे प्रायः रिकॉग्नाइजेशन यानी कि मान्यता कहते हैं। यहाँ से प्रश्न सीधे तौर पे नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभी
यहाँ से प्रश्न सीधे तौर पे नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभी हमें जो बुनियादी समझ होनी चाहिए, उस समझ के लिए हमने इस पे अपनी बातचीत की। अब हम बात करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, जिसे टाइप ऑफ मेमोरी, यानी कि अध्ययन की सुविधा के अनुसार, या यूँ कहें कि हमारी जानकारी के अनुसार जो भी मेमोरी है उसको कई भागों में विभाजित करके वर्णन किया जाता है। आज के लिए इतना ही।